जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 15.1 और चैप्टर हमारा है 15, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। ये बच्चे समझिएगा कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसकी स्पेलिंग जो है वो पी से प्रारंभ होती है, इसलिए हमेशा प्रायिकता को पी से डिनोट किया जाता है। हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। और अगर बात करें हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो किसी घटना की निकालते हैं, ठीक है, किसी घटित हुई घटना का निकालते हैं। तो इसलिए बच्चे घटना को अंग्रेजी में हम लोग इवेंट कहते हैं, इवेंट कहते हैं। और इवेंट की स्पेलिंग ई से प्रारंभ होती है, इसलिए प्रायिकता को अक्सर के करके आप देखोगे कहीं लिखा जाता है पी ऑफ ई। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटित होने की प्रायिकता। हिंदी में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ समझिए प्रायिकता का मतलब ही होता है कि किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना। बस नहीं तो यानी किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहा जाता है। और इसमें बच्चे अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम, और एक होता है अनुकूल परिणाम। समझिएगा ध्यान से। एक होता है अनुकूल परिणाम, एक अनुकूल परिणाम होता है, और एक होता है कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर हम प्रायिकता का फार्मूला निकालें तो हमारा होता है प्रायिकता बराबर यही फार्मूला बनता है अनुकूल परिणाम अपान अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। और आपके सिलेबस में केवल एक यही फार्मूला जो है वो पर्याप्त है पूरे प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए। पूरे प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला जो है ये पर्याप्त है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम। ठीक है, ये बच्चे और समझिएगा ध्यान से। अगर जो प्रायिकता है, इस बात को अच्छे ध्यान से समझिएगा, प्रायिकता जो है, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी हमारी जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी। अगर किसी ने कह दिया कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/2 है, तो बताइए ये प्रायिकता हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्यों? ये 1.5 है, 1.5 है, 1 से ज्यादा है, ऐसी प्रायिकता होती है। प्रायिकता हम बताएं भी कि प्रायिकता जो है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। अगर किसी ने कह दिया कि प्रायिकता जो है वो -0.15 है, तब नहीं होगी, क्योंकि ये 0 से छोटी है। तो समझिएगा ध्यान से। पहला हमने बताया कि भैया प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम। और अगर हम बात करें प्रायिकता जो है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी प्रायिकता हमारी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, या 1 होगी या 1 से छोटी होगी। बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। समझिए, 0 अथवा 0 से बड़ी, 1 अथवा 1 से छोटी होगी। और समझिएगा बच्चे ध्यान से, जैसे कई प्रायिकताएं हैं, जैसे बहुत प्रायिकताएं 2/3, 4/5, ऐसे ढेर सारी प्रायिकताएं हैं। अगर हम समस्त प्रायिकताओं को जोड़ देंगे, मान लेते कई प्रायिकताएं हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अलग अलग घटनाओं की प्रायिकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। ऐसे अगर कई प्रायिकताएं हैं, उन सभी को अगर हम जोड़ देंगे, प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये जानते रहिएगा कि समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। और प्रायिकता 0 से बड़ी नहीं होती है, सॉरी 0 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं होती। ये प्रायिकता हमारी 0 अथवा 0 से बड़ी होगी, 1 अथवा 1 से छोटी होगी, और समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। ठीक, अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से। और कुछ बातें बताते हैं आपको कि हमने पहले तो ये जाना कि भैया प्रायिकता अप्रायिकता का फार्मूला होता है। यानी प्रायिकता की बात करें तो किसी घटना के घटित होने और ना घटित होने की संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट करते हैं। ऐसे यहाँ पर जहाँ पर समझिएगा पी प्रोबेबिलिटी है, ई इवेंट है, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अंग्रेजी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम, ये फार्मूला हो गया। और प्रायिकता अगर बात करें तो 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करेगी, यानी 0 से ग्रेटर होगी, 1 से क्या होगी? लेस होगी। और समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर बात करें जैसे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी घटित होने और ना घटित होने की संभावना बराबर होती है। जिनकी घटित होने और ना घटित होने की संभावना बराबर होती है, उन्हें समप्रायिक कहा जाता है। सम मतलब बराबर, प्रायिक मतलब प्रायिकता। समप्रायिक, जैसे अगर हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो जितना हेड आने की संभावना है उतना टेल आने की भी संभावना है। इसलिए तो टास उछाला जाता है तो सिक्के से, ताकि दोनों को वो सममित होता है, समान्वित होता है। उसमें जितना टेल आने की संभावना उतना हेड आने की संभावना। तो ये कैसी प्रायिकता है? समप्रायिक है। कैसी? समप्रायिक, यानी जिसमें घटना घटित होने ना घटित होने दोनों की प्रायिकता अगर संभावना अगर समान हो तो उसे हम कहते हैं समप्रायिक। क्या कहते हैं? समप्रायिक। बात सुना रही है आपको? चलिए आगे और कुछ बातें बताते हैं। हाँ बच्चे आगे समझिएगा, अगर कोई ऐसी घटना है जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, यानी असंभव है, अगर आएंगे तो तोड़ के रख दे, बताई देते हैं क्या समझिए। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है, ऐसी घटनाओं को हम असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो घटित हो ही नहीं सकती तो असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। अरे भैया जब घटना घटबे नहीं करेगी, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 0, संभव जितना हो ऊपर 0, नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा का देता है 0। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव ना हो, यानी असंभव घटना हो, असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है। और ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटनाओं को हम निश्चित घटना कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये जानते रहिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 1, सॉरी हाँ 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बात सुनाई? और कभी कभी बच्चे आपको करेगा क्या, देखिए समझिएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे देगा, कहेगा ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दे दिया गया, मान लेते हैं 1/2 दे दिया गया, और कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ज्ञात कर दीजिए। ठीक, समझिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं हमसे कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको दे दिया 1/2 और कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ज्ञात कर दिया, ई नॉट को भी ज्ञात कर दीजिए, E1 ज्ञात कर दीजिए। ये घटना घटित होने की प्रायिकता है और कहेगा घटना ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम जानते हैं कि समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो 1 में से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को घटा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, ई नॉट, यानी E1 या ई नॉट, यानी घटित नहीं होने की प्रायिकता हमारी आ जाएगी। ठीक, जैसे इससे कभी कभी बाहर से भी शो करता है, जैसे देखो ऐसे भी लिख सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर मान लेते हैं आपको दे दिया गया 3/4 ऐसे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार पूछ लिया हमसे, ई बार बराबर कितना होगा,
तो देखिए समझिएगा ध्यान से, 1 में से जो दिया रहेगा उसी क्या करेंगे, घटा देंगे। समझिएगा ध्यान से, कभी कभी घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता को देकर घटना घटित होने की प्रायिकता को पूछ लेगा, और कभी कभी घटना घटित होने की प्रायिकता को देकर नहीं घटित होने की प्रायिकता को पूछ लेगा। तो बस दिमाग में एक बात बैठाइए, अगर एक का दे रहा है और दूसरे का पूछ रहा है तो 1 में से घटा दो। ठीक, देखो जैसे यहां पर दे दिया P ऑफ E, दे दिया हमको कितना 3/4, और पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार बता दीजिए, तो हम क्या काम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो घटा देंगे इसको। जब देखो घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3/4, तो 4 1 के 4, 4 में से 3 घटा 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप एक जानते रहिएगा। E0 लिख दीजिए, यहाँ पर E0 लिख देते तो अच्छा लगता है। ठीक, तो ये फार्मूला आपको एक जानते रहिएगा कि अगर एक प्रायिकता देकर अगली प्रायिकता हमसे पूछेगा, यानी चाहे घटित होने की देकर ना घटित होने की पूछे, और चाहे ना घटित होने की प्रायिकता देकर घटित होने की प्रायिकता पूछे, तो हम क्या करेंगे उस 1 में से दी गई प्रायिकता को घटा देंगे, अगली प्रायिकता हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। बात समझ आई? क्लियर बात है कि कहीं दिक्कत है? चल आगे मिटा दे इसको। ये बच्चे एक बात और समझिएगा, अभी हमने बताया कि प्रायिकता हमारी जो है वो कहां से कहां तक लाइज करती है, 0 से 1 के बीच में लाइज करती है। ठीक, तो कभी कभी देखो इसको ऐसे शो कर देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बिलोंग टू, हालांकि हो सकता है 10 मिनट दे, बिलोंग टू 0 to 1। इसका मतलब है कि हमारी प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करेगी, स्थित होगी, जहां पर 0 भी सम्मिलित है और 1 भी सम्मिलित है। हालांकि ऐसा सिंबल हो सकता है 10 में नहीं देगा, 11 हमने बता दिया। अब मैं ऐसे देगा, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E, ये समझिए कहां से कहां तक होती है, 0 से 1। तो बताओ ये प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी हो सकती है कि नहीं, 0 से बराबर हो सकती है कि नहीं? तो देखो यानी हम इधर का काम किए, देखो यहाँ हम लिखे 0, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से बड़ी हो सकती है और बराबर भी 0। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से बड़ी अथवा क्या हो सकती है, बराबर, और 1 से क्या होती है, तो 1 से छोटी। क्या 1 के बराबर हो सकती है? हाँ 1 के बराबर भी हो सकती है। यहाँ पर देखो लिखा गया, प्रोबेबिलिटी बीच में लिखा गया, इसका मतलब है कि प्रायिकता हमारी जो है वो 0 से क्या है, बड़ी है अथवा बराबर है। ठीक, और 1 से छोटी अथवा क्या है, बराबर है। ऐसा सिंबल भी देकर एक नंबर में पूछ सकता है, मौखिक तौर पर भी दे देगा, ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में दे देगा और कहेगा बताइए निम्न से कौन सत्य है, कई ऑप्शन दे करके दे देगा। तो आप जानते रहेगा कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करेंगे तो हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन आर इक्वल टू 1, या ऐसे पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक, तो आप जैसे ही पढ़ना चाहे वैसे जानते रहेगा, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक नंबर में हो सकता है, आपको दे सकता है, सिंबॉलिक फॉर्म में दे सकता है या ओरल दे सकता है। ठीक, ये सारी बातें जानते रहिएगा। एक बार मैं फिर से सारी बातों को, बताई गई बातों को मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं और आप जवाब देने की कोशिश करिएगा अगर आपने सीखा है तो, समझा है तो। ठीक, तो चलिए ये बताएं कि प्रायिकता होती क्या है। हाँ, किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना। ठीक, प्रायिकता। तो चलिए प्रायिकता को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, यानी पूरा होता है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला बताइए, अनुकूल, यानी कि प्रायिकता बराबर होता है P ऑफ E बराबर होता है अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम। ये बताए कि प्रायिकता हमारी कहां से कहां तक बिलोंग करती है, 0 से 1 तक, यानी ना तो 0 से छोटी होगी और ना 1 से बड़ी होगी। यानी कि 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन इनसे छोटी बड़ी मतलब 0 होगी। चलिए, समस्त प्रायिकताओं का योग क्या होता है, देखिए ऐसे समझिएगा, किसी घटना के घटित होने की समस्त प्रायिकताओं का योग, किसी एक घटना है उसको कई खंडों में बांट दिया गया है, उसकी समस्त प्रायिकताओं को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक,
तो यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया गया यानी घटना घटित होने की प्रायिकता दी गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट यानी कि घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? 1 में से क्या करेंगे? दी हुई प्रायिकता को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट कर सकते हैं? कि ऐसे बोलते कि इस सबसे पहले इसको पढ़ा किया करिए, ऐसे बोला करिए प्रोबेबिलिटी के लिए यानी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो इसकी तरफ मुंह खुला है तो ग्रेटर है या इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, ऐसे पढ़ सकते हैं। और जैसे भी आप पढ़ना जानते हैं, जरूरी है कि अंग्रेजी में पढ़े, आप हिंदी पढ़ सकते हैं कि प्रायिकता 0 से बड़ी है अथवा बराबर है, 1 से छोटी है अथवा बराबर है। तो जैसे भी आप पढ़ना जानते हैं जानते रहिएगा बस, या आप सिंबॉलिक याद रखिएगा बस। अच्छा ये बताओ समप्रायिक क्या होती है? घटना घटित होने की प्रायिकता संभावना तथा घटना ना घटित होने की संभावना अगर बराबर हो तो हम उसे क्या कहते हैं? समप्रायिक कहते हैं, समप्रायिक प्रायिकता कहते हैं। ठीक। और क्या बताया हमने? अच्छा असंभव घटना किसे कहते हैं? जो घटना घटित ना हो सके यानी असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता और ऐसी घटना जो जिसका निश्चित घटना कहते हैं उसका प्रायिकता 1। तो चलिए इतनी सब बातें जो थी वो हमने सारी बातों को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। हाँ बच्चे चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यदि बच्चे हम बात करें तो पहला क्वेश्चन में जो है वो 5 प्रश्न दिया गया है और सब में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी खाली स्थान क्या करना है? भरना है। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे और भरने की कोशिश करेंगे। तो पहले का पहला प्रश्न देखते हैं, बात नहीं करिएगा, ध्यान से समझिएगा, किताब सबके सम्मुख होनी चाहिए। करा घटना ई की प्रायिकता और प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होगा? अभी हमने बताया कि समस्त घटनाओं का योग कितना होता है? तो घटना घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ए। क्या समझिएगा, हम लिख सकते हैं कि P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। ठीक, ये तो हमने पढ़ा, इसी से तो निकल कर आया था हमारा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अभी हमने जो फार्मूला बताया था वो इसी से तो ना निकल के आया था। देखो निकालेंगे हम, ये उसको पक्षांतर करें उधर चला जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इसी से तो आया था। ध्यान समझिएगा, यानी पहले में क्या भरा जाएगा? 1। पहले में हमसे वही पूछा गया था। देखो तो वो 2-4 लोगों को हमें लगता है मारना पड़ेगा फिर। ई नॉट मतलब अरे ई नहीं, घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता। ई नहीं मतलब घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता। ये बच्चे देखो वो जो शब्दों के फॉर्म में लिखा है हमने उसको सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया है। वो कह रहा है ये देखो घटना ई की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, घटना ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं मतलब ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर कितना होगा? 1। तो कहाँ भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा। चले उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, नहीं गलत, कैसी घटना है? असंभव घटना है। देखो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है असंभव घटना है। क्या है? असंभव। इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, यानी पहले में भरा जाएगा असंभव, अच्छा प्रायिकता पूछा गया। ठीक ठीक, उस घटना की प्रायिकता क्या? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, यानी उसकी प्रायिकता कितनी है? 0 है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव घटना। असंभव भरा जाएगा या निश्चित भर सकते हैं। हाँ चलिए तीसरा है बच्चे, तीसरा कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कितना होता है? 1। बता यानी उसका हो जाएगा प्रायिकता 1। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना। क्या कहते हैं? निश्चित घटना। चलिए चौथा प्रश्न समझ लेते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, अभी हमने बताया आपको, समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। यहाँ पर भरा जाएगा 1। 5वें में समझ लेते हैं। 5वां कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता कितने से बड़ी हो सकती है? 0 से बड़ी या उसके बराबर। हमने बताया था, कहाँ भरा जाएगा? पहले स्थान में 0।
0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से किससे छोटी होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी पहले वाले फिनेंशियल ब्लैंक में भरा जाएगा 0 और दूसरे वाले में भरा जाएगा 1। चले अब दूसरा प्रश्न है बच्चे, दूसरे में भी कई प्रश्न दिया गया है। चले कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम के संप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। अभी हमने आपको बताया था संप्रायिक जिसका अगर घटना जो कि घटना घटित होने की और ना घटित होने की संभावना अगर बराबर है तो संप्रायिक होगा, अदरवाइज संप्रायिक नहीं होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये कैसी घटना है, संप्रायिक नहीं है। अरे हमारी बात सुनिए, देखो अगर बात करें, हम बाइक लेके आते हैं, देखते हैं आप, हम बाइक लेकर के आते हैं, देखते हैं आप, तो हम बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो बाइक हमारा मोस्ट कंडीशन में डेली स्टार्ट हो जाती है। कभी कोई ऐसी घटना स्टार्ट होगी जब ना स्टार्ट होने पाए, ठीक। तो यहाँ समझिए संप्रायिक नहीं है कि भैया स्टार्ट हो सके ना, किक मारा तो स्टार्ट हो जाए ना बनने से। तो यहाँ समझिए ध्यान से, तो ये संप्रायिक नहीं है। ये बच्चे लिखेंगे क्या, समझिएगा ध्यान से, लिखेंगे, ध्यान सुनिए, लिखेंगे अक्सर दशा में कार प्रारंभ हो जाती है, इसलिए यह घटना संप्रायिक नहीं है। ठीक, लिख लीजिएगा इसको हिंदी। दूसरा प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ये संप्रायिक है कि नहीं है, संप्रायिक है, संप्रायिक है, नहीं है। ये आए बच्चे सुनिएगा, ये संप्रायिक नहीं होगी क्योंकि बास्केटबॉल खिलाड़ी जो है वो अक्सर कंडीशन में जब बास्केटबॉल को फेंकेगा, अक्सर कंडीशन में वो क्या करता है, गोल कर जाता है। ठीक, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें गोल नहीं कर पाता है। तो याद समझिए, यहाँ लिखेंगे इसमें भी हिंदी कि अक्सर दशा में खिलाड़ी जो है वो बास्केटबॉल को गोल कर सकता है, इसलिए यह परिणाम संप्रायिक नहीं। अगला है, ये बच्चे सांद्रो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत, ये क्या होगा। अगर मैंने एक प्रश्न दे दिया और कहा बताओ ये सत्य है या असत्य, इसकी संभावना उतनी ही लगाई जा सकती है जितना सत्य का आप लगाएंगे और जितना असत्य है। हो सकता है सत्य है या असत्य है, यानी इसमें संभावना दोनों की क्या है, बराबर है। क्या लिखेंगे, यह क्या है, संप्रायिक है। तो तीसरा संप्रायिक है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है, एक बच्चे का जन्म होता हुआ लड़का है या लड़की, ये क्या है, संप्रायिक है कि नहीं है, संप्रायिक है। वो एक लड़का बच्चा पैदा होता है, उसकी संभावना उतना ही लगाया जा सकता है जितना लड़का है उतना लड़की। अरे तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई पूछे क्या हुआ, तो जितना संभावना लड़का का उतना लड़की को भी लगाया जा सकता है ना। अरे वो तो देख के तुम बता ही दोगे, देख के नहीं बताना। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, भैया वहाँ कहा कि फलाने के लड़का बच्चा पैदा हुआ, उस दिन क्या हुआ, तो आपके मन में उतना है संभावना चलेगा, हो सकता है लड़का होगा, हो सकता है लड़की होगी। अरे पूछा, यहाँ हमको संभावना लगानी है, पूछ के तो हम पता ही कर सकते हैं। तो संभावना हम उतना ही लगा सकते हैं जितना लड़का का उतना लड़की। ये संप्रायिक है। आए बच्चे सांद्रो, तो आपका पहला दूसरा संप्रायिक नहीं है और तीसरा चौथा संप्रायिक है। चलिए, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय और निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अभी हमने सिक्का का एग्जांपल दिया था, यहाँ बच्चे समझिएगा। हाँ, क्योंकि सिक्का क्या है, संप्रायिक है। देखिए क्या लिखेंगे हिंदी आप, सिक्का उछालना न्याय संगत इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्का सममित होता है, यानी समानमित होता है, तथा यह संप्रायिक होता है, इसलिए क्या होता है, यह न्याय संगत माना जाता है। ठीक, लिख लीजिएगा। चलिए अगला चौथा, तो चौथा है बच्चे ऑप्शनल है। हम ऑप्शन आपको 4 देते हैं। चौथे का ए ऑप्शन है 2/3 और बी ऑप्शन है -1.5 और सी आपका है 15% और डी आपका है 0.7। तो हमसे पूछा जा रहा है चौथे में
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सा होगा? ये बच्चे चले देखिए, पहली बात तो यह चीज 1 से छोटा है, क्योंकि 3 से भाग करेंगे 0.6 आएगा, 1 से छोटा तो ये प्रायिकता है। अगर इसकी बात करें यह 15/100% 18/100 आता है, इसे विभाग करेंगे तो आएगा 0.15, ये भी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा ये भी है। इसको बात करें ये भी तो जो है 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है और ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और ये ऋणात्मक है जो कि 0 से छोटी है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वो तो हमने आपको समझा रहे थे, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो -1.5 जो है ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बता दें ये बच्चे 5वां नंबर प्रश्न समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे 5वां दिया है, P ऑफ E बराबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 0.05 और E नहीं मतलब E नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट हमसे पूछा जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये बच्चे 1 में से हम घटा देंगे कितना? 0. तो देखो जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट बराबर, देखो जिनको घटाना नहीं आता, ये 1 है, 1 के बाद दशमलव लगाकर हम कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाएंगे, इधर वाले अंक को इधर, उधर वाले अंक को उधर। इधर हमारा है 0, उधर है 0.5, तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ हो गया 9 दशमलव, यहाँ हो गया 0, 0.95। तो घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 0.95। एक तो आज की क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया। साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन जो था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।